पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेट के जितने भी मेंबर थे वो सभी यहाँ पर से चेंथियान से उसका ट्रेजर मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेंथियान इसके लिए साफ मना कर चुका था कि मैं किसी को भी अपना ट्रेजर नहीं देने वाला। तो इस वजह से सारे के सारे लोग गुस्सा होकर चेंथियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एल्डर वेंथियान जो था वो भी यहाँ पर बाकियों के साथ ही हो चुका था, उसको भी चेंथियान का बस ट्रेजर चाहिए था। तो इस चीज को देखकर चेंथियान को बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने एल्डर वेंथियान के ऊपर काफी बार भरोसा किया था, लेकिन ये भी धोखेबाज ही निकले। इसलिए अब वो एल्डर वेंथियान के साथ ही लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त हो रही थी। चेंथियान एक के बाद एक करते हुए जितने भी उसके दुश्मन थे सभी को मारे जा रहा था, लेकिन दुश्मन इंतजार में होते कि उनका एंसेस्टर एक बार आ जाए तो वो चेंथियान को जान से मार देगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो उस एपिसोड की शुरुआत में चेंथियान ने अपनी जायंट स्पिरिट की मदद से एल्डर वेंथियान के ऊपर एक ऐसा अटैक देकर मारा था कि एल्डर वेंथियान की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। वो दोबारा यहाँ पर अटैक करने के लायक भी नहीं बचे थे। और जैसा कि स्वॉर्ड एम्पायर ने कहा था, एल्डर वेंथियान को मारने के बाद उनके मार्शल सॉवरेन रेल्म की पावर वो यहाँ पर चेंथियान इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हो भी रहा था। मार्शल सॉवरेन रेल्म की यहाँ पर पावर चेंथियान इस्तेमाल कर पा रहा था। ये तो क्लियर तरीके से नहीं बताया गया कि चेंथियान का ब्रेक थ्रू हो गया या फिर वो टेम्पररी तौर पर मार्शल सॉवरेन रेल्म की पावर इस्तेमाल कर पा रहा है, लेकिन जो भी था इस पावर की वजह से उसका पूरा का पूरा लुक बदल गया होता है। इतना कमाल का और इतना धमाकेदार वो लग रहा था, बिल्कुल किसी एम्परर जैसा लग रहा होता है वो। ये वाला लुक चेंथियान का एकदम ज्यादा बेहतरीन था। चेंथियान की ऐसी भयंकर पावर को देखकर जितने भी लोग थे वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर चेंथियान से मुकाबला नहीं कर सकते। जब तक हमारे एंसेस्टर नहीं आते ना, चेंथियान को कोई भी नहीं हरा सकता है। इसलिए यहाँ से भाग लेना ही बेहतर है, वरना चेंथियान पकड़ कर एक एक करते हुए सबको जान से मार देगा। तो वो सारे के सारे लोग वहां से भागने लग गए थे, लेकिन बाकी जो लोग थे जो बाहर से आए हुए थे इस फाइट को देखने के लिए, उनको भी पता चल जाता है कि चेंथियान अचानक से इतना ज्यादा खतरनाक पावरफुल बन गया है ना, तो जरूर इसके ही पास वो ट्रेजर होगा जो इसको कहां से कहां तक के लेवल में पहुंचा गया। इसलिए हमें भी वो ट्रेजर चाहिए। तो बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर चेंथियान के ऊपर हमला शुरू कर चुके थे। वो लोग जैसे ही एक साथ चेंथियान के ऊपर अटैक करने वाले थे, चेंथियान सिर्फ इतना कहता है कि फ्रीज, और जैसे उसने फ्रीज कहा था सब के सब वहां पर स्टॉप हो चुके थे। किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो हल्का सा हिल के दिखा सके। इसके बाद तो चेंथियान अपने नए लुक, अपनी नई पावर और अपने जो उसके पास स्टिक थी उसकी मदद से एक के बाद एक करते हुए जितने भी बाहर के बंदे उससे फाइट करने आए थे सबकी वाट लगा देता है। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाया था। ऐसा भौकाल मचा कर रख दिया था चेंथियान ने यहाँ पर। वो जो युनफी का बाप था वो यहाँ से डर के मारे भागने लग जाता है कि मेरी जान बचा लो एंसेस्टर आकर, वरना चेंथियान मुझे मार देगा। चेंथियान तो उसको दौड़ा दौड़ा कर मारता है और एक ही बार पटक कर उसको जमीन के अंदर ही गाड़ चुका था। लेकिन जिसका सभी को इंतजार था वो एंसेस्टर अब यहाँ पर आकर एंट्री मारने लग जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद चेंथियान से कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि हमारे सेक्ट में इतना ज्यादा कमाल का बंदा भी रह सकता है। चेंथियान, तुम तो हमारे इस सेट के बहुत ही बेहतरीन डिसाइपल हो। जिसने भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की ना, उसने बहुत गलत काम किया। मैं सजा दूंगा उन लोगों को, या फिर मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि जिसको भी मारना चाहो सेक्ट में उसको बेफिक्र मार सकते हो, पर उसकी मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझे अपना वो ट्रेजर जो है वो देना पड़ेगा। वो मुझे दे दो, उसके बाद तुम जो करना चाहो इस सेक्टर में कर सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर चेंथियान को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर एंसेस्टर से कह रहा था कि तुम्हारी आधी बातें सुनकर लगा कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो और अपने आप को सरेंडर कर दोगे, लेकिन नहीं। पूरी बात सुनने के बाद पता चला कि तुम भी उसी लाइन में हो जिस लाइन में मैं लाइन से करते हुए सभी को मारता जा रहा हूँ। तो फिर ज्यादा इंतजार किस बात का, तुम भी अपना नंबर लगा लो, तुम्हारी भी मरने की बारी आ रही है। ये सुनकर वो एंसेस्टर भड़क जाता है कि आखिर चेंथियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की। तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर तुम्हें चुटकियां बजाते हुए खत्म कर सकता हूँ, मेरी कितनी पावर है। उस एंसेस्टर ने अभी तक अपना लेवल यहाँ रिवील नहीं किया था कि वो अभी कौन से लेवल पर है। वो चेंथियान से कहता है कि देखो तुम यहाँ पर वो ट्रेजर दो या ना दो, लेकिन वो ट्रेजर हम हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि वही एक उम्मीद है जो हमारे इस सेट को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा और इस सेट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। तो इसलिए हमें वो ट्रेजर किसी भी हालत में चाहिए। बताओ देना चाहते हो वो ट्रेजर की नहीं देना चाहते हो। लेकिन तब वहां पर मेलिन पहुंच चुकी थी जो उस एंसेस्टर से कहती कि अरे एंसेस्टर, पहचाना मुझे, बड़ी पुरानी दोस्ती है ना हमारी। तभी मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह के डरपोक और घटिया किस्म के इंसान तुम पहले हुआ करते थे ना, आज भी वैसे ही हो। मेलिन को देखकर एंसेस्टर हैरान कि मेलिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो कैद करके रखा गया था ना, तुम्हें बाहर किसने निकाला। तो मेलिन कहती कि जो तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत बन के खड़ा हुआ है ना, उस इंसान ने मेरी मदद किया, मुझे वहां से बाहर निकाला है।
तो समझ जाओ कि मैं अब यहाँ पर किसका साथ देने के लिए आई हुई हूँ। जो सुनकर एंसेस्टर कहता है कि भाड़ में जाओ, यहाँ पर चैंतियन हो, मेलिन हो, कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने सेट को पावरफुल बनाना है, जिसके लिए वो ट्रेजर चाहिए तो मैं उससे लेकर रहूंगा। अब आ जाओ तुम सब एक साथ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको हराने की ताकत रखता हूँ। वो चैंतियन से उसका फाइनल डिसीजन पूछता है कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ट्रेजर देगा या मरेगा। तो चैंतियन अपना स्टिक निकाल कर अटैक देकर मारते हुए कहता है कि मेरा जवाब तो समझ जा कि मैं क्या जवाब देने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो एक के बाद एक करते हुए एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन एंसेस्टर की पावर काफी ज्यादा लग रही थी, इस वजह से चैंतियन का अटैक उसका कुछ नहीं कर पाता। एंसेस्टर कहता है कि मरेगा तो बहुत बुरी मौत मरने वाला है, जो तुम मुझसे पंगा ले रहा है ना, पछताएगा। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही भयंकर पाम टेक्निक बना लेता है, जो कि आसमान फाड़ कर बाहर निकल कर आ रही थी। ये पाम टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक की चैंतियन भी यहाँ पर ढंग से उस पाम टेक्निक के अटैक को रोक नहीं पा रहा था, जबकि वो मार्शल सॉवरेन रैन की पावर को यूज कर रहा था, बट तब भी वो पाम टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो उसे रोक नहीं पाता और वो पाम टेक्निक उसकी हालत खराब करने लग जाती है। जितने भी लोग यहाँ पर इस फाइट को देख रहे थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये पाम टेक्निक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये एक सेक्रेट पाम टेक्निक है जिसको पिछले 1000 साल से किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था। अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है ना, तो ये नॉर्मल पाम टेक्निक से करीब करीब 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्शल सॉवरेन रैन का बंदा भी चुटकियां बजाते हुए जमीन के नीचे धंस जाएगा इस पाम टेक्निक के सामने। तो लगता है कि चैंतियन का अंत करीब आ चुका है, उसको कोई नहीं बचा सकता, वो आज मरेगा। वो एंसेस्टर अपनी और ज्यादा पावर को इंक्रीज कर रहा था ताकि चैंतियन को अंदर ही दबाकर वहां पर खत्म कर सके, लेकिन तब वहां पर चैंतियन के सारे दोस्त पहुंच जाते हैं और इसकी हेल्प करने के लिए, और अब सब अपनी अपनी पावर मिलाकर उस पाम टेक्निक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर पाम टेक्निक कंट्रोल में आने लगी। ये देखकर एंसेस्टर और ज्यादा अपनी पावर को बढ़ाने लग गया था, लेकिन जब चैंतियन की पावर वहां मौजूद बाकी लोगों ने देखी थी, वो लोग चैंतियन को चिल्लाते हुए ऑफर देने लग जाते हैं कि चैंतियन तुम हमारे सेक्टर में आ सकते हो, हम तुम्हें अपने सेट का यंग मास्टर बनाएंगे, हम तुम्हारे को अपने सेट का लीडर तक की पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि तुम इतने काबिल हो ही। तुम्हारी पावर देखकर हम बहुत ज्यादा हैरान रह गए, तो प्लीज हमारा ये ऑफर एक्सेप्ट करो और हमारे सेक्टर में आकर शामिल हो जाओ। चैंतियन को तो एक से बढ़कर एक ऑफर यहाँ आने लग गए थे, जो चीज देखकर वो एंसेस्टर जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो लोग ऑफर दे रहे थे उनको उड़ाकर दूर फेंक देते हैं कि अपना मुंह बंद करो, चैंतियन कहीं नहीं जाएगा, वो आज यहाँ पर मरेगा, वो भी मेरे ही हाथों मरेगा, मैं ही मारूंगा उसको। लेकिन चैंतियन पूरे गुस्से के साथ कहता है कि आज यहाँ पर हेवन खुद क्यों ना आ जाए, वो भी मेरी जान नहीं ले सकता, तो मेरी जान तेरी क्या औकात है। जिसके बाद चैंतियन अपनी जायंट स्पिरिट को समन करता है और जैसे उसकी जायंट स्पिरिट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था कि वो पाम टेक्निक पूरी तरह से फटकर खत्म हो जाती है। पाम टेक्निक को तो चैंतियन ने यहाँ पर डिस्ट्रॉय ही कर दिया, जो चीज देखकर एंसेस्टर भी वहां पर खड़ा का खड़ा रह जाता है कि इसने मेरी पाम टेक्निक को कैसे डिस्ट्रॉय किया, ये कौन सी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। चैंतियन अब देखते ही देखते एंसेस्टर के साथ भिड़ चुका था, एक से बढ़कर एक अटैक वो कर करके एंसेस्टर की वाट लगा देता है। एंसेस्टर कह रहा था कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल निकलोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेरी जान वैसे भी ले लूंगा। तो वो भी अपनी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जायंट स्पिरिट को समन कर लेता है। उसकी जायंट स्पिरिट एकदम भयंकर थी और उसके अंदर से ड्रैगन बाहर निकलकर चैंतियन की जो जायंट स्पिरिट होती है उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और पावर की मदद से उसकी जो जायंट स्पिरिट थी उसने उसका शेप ही बदल लिया था और वो अब एक फिनिक्स बर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई होती है। इसके बाद फिनिक्स बर्ड यहाँ पर एंसेस्टर के ऊपर अटैक देकर मारता है, लेकिन चैंतियन वापस से यहाँ पर बीच में आकर एंसेस्टर के साथ लड़ना शुरू कर चुका था। एंसेस्टर यहाँ पर कितनी भी अटैक क्यों ना कर ले, वो चैंतियन का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। तब ये देखकर एंसेस्टर जो था वो एक कॉल्ड्रन को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से बड़ी मिस्टीरियस पावर बाहर निकल रही थी और वो पावर यहाँ पर पूरा एक घेरा बना लेती है, जिसने चैंतियन को यहाँ घेर लिया था। चैंतियन के ऊपर लगातार कई सारे अटैक उस कॉल्ड्रन के अंदर से बाहर निकलते हुए लगते जा रहे थे, पर ये देखकर चैंतियन जो था वो भी अपनी पावर को इंक्रीज करता और फूंक मारते हुए कई सारे अपने क्लोन यहाँ पर रेडी कर चुका था। उसके सारे के सारे क्लोन जो कॉल्ड्रन के अंदर से पावर निकलती थी उससे लड़ने लग जाते हैं, ताकि उसके क्लोन जब तक कॉल्ड्रन की पावर से लड़े तब तक के चैंतियन जो है वो एंसेस्टर को यहाँ पर मौत के घाट उतारेगा, ताकि एक साथ करते हुए सारे के सारे दुश्मनों का खात्मा हो जाए। वो एंसेस्टर जो था वो यहाँ पर देखकर हैरान रह गया था कि मानना पड़ेगा तेरे पास जो ट्रेजर है ना वो बड़ा कमाल का है, वही ट्रेजर तुझे इतनी खतरनाक पावर देता है ना, जिसकी मदद से आज तू इतने बड़े बड़े कारनामे करके दिखा रहा है, लेकिन वो ट्रेजर ज्यादा टाइम तक के नहीं रहेगा तेरे पास। जल्दी फटाफट से वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दे अगर अभी भी तू अपनी जान बचाना चाहता है तो।
जिसकी वजह से हमारा सेट बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, तो ये सेट में बहुत अच्छी पोजीशन पे रह सकता है। लेकिन चैंतियन उसकी बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो कहता है कि मरने वाले इंसान ज्यादा ना बोले ना तो वो ही बेहतर होता है, इसलिए अपना मुंह बंद रख और फाइट कर अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। इसके बाद चैंतियन वापस से अपने अटैक को रेडी करते हुए एंसेस्टर को मारे जा रहा था। एंसेस्टर समझ चुका था कि वो कितना भी ऑफर क्यों ना दे दे, लेकिन चैंतियन यहाँ पर नहीं सुनेगा उसकी एक भी बात और वो उसको मार कर ही रहेगा। तो एंसेस्टर भी यहाँ पर एक से बढ़कर एक खतरनाक अटैक रेडी करने लग जाता है चैंतियन को मारने के लिए। पर मेन जो उसका कॉल्ड्रन था वही पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि चैंतियन का अटैक उसके करीब भी नहीं आ पाता और सारे के सारे अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। जो चीज देखकर चैंतियन अपनी वापस से जायंट स्पिरिट को समन करता है और जायंट स्पिरिट को समन करने के बाद वो इतना भयंकर अटैक एंसेस्टर की जो जायंट स्पिरिट थी उसके ऊपर देकर मारता है कि एंसेस्टर की जायंट स्पिरिट की हालत खराब हो चुकी थी, वो एकदम तड़पने लग जाती है। यही बढ़िया वाला मौका चैंतियन को भी यहाँ पर मिल चुका था, तो चैंतियन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे जैसे अपनी वो पावर बढ़ा रहा था, पावर बढ़ाने के बाद वो ऐसा अटैक देकर मारता है उस कॉल्ड्रन के ऊपर कि कॉल्ड्रन ही डिस्ट्रॉय। ये कॉल्ड्रन सबसे बड़ा सपोर्टर था यहाँ पर एंसेस्टर के अटैक का, लेकिन कॉल्ड्रन डिस्ट्रॉय हुआ तो एंसेस्टर के अटैक कमजोर होते हुए नजर आ रहे थे, जिस वजह से सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान रह जाते कि चैंतियन ने तो यहाँ पर एंसेस्टर के कॉल्ड्रन को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंसेस्टर की वाट लगने वाली है, हम पहली बार इस एंसेस्टर को जिंदगी में हारते हुए देखेंगे। लेकिन एंसेस्टर इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था, उसकी जो बची हुई जायंट स्पिरिट थी वो सीधा का सीधा मुट्ठी में दबा लेती है चैंतियन को। चैंतियन उस जायंट स्पिरिट के मुट्ठी के अंदर आकर कैद हो चुका था। एंसेस्टर कहता कि क्यों चैंतियन, मैंने कहा था ना कि तू यहाँ पर बच नहीं पाएगा। वो मुट्ठी को इतना ज्यादा तेज दबा रहा होता है कि दम घुटने से ही चैंतियन की जान चली जाए। एंसेस्टर कहता कि मैंने तुझे पहले भी ऑफर दिया था कि अपना ट्रेजर मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन तुझे तो बहुत ज्यादा अपनी पावर को लेकर गर्मी छाई हुई थी ना कि नहीं मैं तो 30 मार खाना हूँ, मैं तो 31 को भी मार लूंगा, 30 को मारने में कौन सी बड़ी बात है। अब भुगत अपनी गलती का अंजाम, तू नहीं बचने वाला, मैं तेरी ऐसी मौत मारूंगा कि वो एक इतिहास बन के रह जाएगा कि एंसेस्टर से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लोग मुझसे पंगा लेने से पहले भी अपनी रूह तक कांप जाएंगी उनकी। इस तरह की बुरी मौत मैं यहाँ पर तुझे मारने वाला हूँ। लेकिन चैंतियन यहाँ पर बड़े आराम से वहां पर मौजूद था। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, वो जो जायंट स्पिरिट थी एंसेस्टर की वो कुछ सेकंड के अंदर ही फट कर खत्म हो जाती है। ऐसा अटैक किया चैंतियन ने कि उसकी जायंट स्पिरिट ही बर्बाद हो गई। एंसेस्टर ये देखकर पगला जाता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जायंट स्पिरिट ये कैसे खत्म हो गई। चैंतियन तेरी मार्शल सॉवरेन रैम की जो पावर है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो मेरी मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर सके, तो अब तू यहाँ पर किस तरह की पावर का इस्तेमाल किया जो मेरी जायंट स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो गई, ये क्या हो रहा है। चैंतियन यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता और अब तो उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी कि मानो उसकी पावर मार्शल सॉवरेन रैम के भी आगे पहुंच गई हो। न जाने क्या हो रहा था चैंतियन के साथ, लेकिन उसकी पावर जो थी वो ऐसी भयंकर बाहर निकल रही थी कि तूफान आ रहा था यहाँ पर। आज ही लग रहा था कि चैंतियन पूरी दुनिया हिला कर रख देगा। क्या ही बेहतरीन ये एपिसोड था जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। सबसे ज्यादा बेहतरीन तो मुझे चैंतियन का लुक ही लगा, वो इस लुक में बड़ा ही बैडएस लग रहा था। आप लोगों को चैंतियन का ये वाला लुक कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर